घरेलू सार्फिन बिजली इस्तेमाल करते हैं, इसमें कितनी कैटेगरीज आती 4 कैटेगरीज हैं। है? कितना बिल आता है? क्या यूनिट पड़ता है? ये हर कैटेगरी के लिए अलग-अलग रेट है। एक यूनिट जो होता है वो कितने का पड़ता है? 1 से 50 यूनिट तक जाता है, वो कितने के पड़ जाता 24 आवर्स में जो 20 घंटे होते हैं वो ऑफ पीक के होते हैं। 4 घंटे जो होते हैं वो पीक आवर्स के होते हैं। है? जो 100 यूनिट्स इस्तेमाल करता है, जो 200 यूनिट्स इस्तेमाल करता है, क्या टैक्स इसमें इंक्लूड है? ये जो मैंने अभी आपको टैरिफ का रेट बताया है ये विदाउट टैक्स है। पापडा ने शायद ये जान के किया, यूनिट 200 थे, 202 कर दिए। जो लोग ये सोचते हैं कि आग लगा देंगे या तोड़ देंगे हम बच जाएंगे, नहीं बच नहीं सकते। बच नहीं सकते। सबसे बड़ी जहाँ पे बिजली चोरी की जा रही थी, क्रैकडाउन किया था, 2 गांव थे, उसके अंदर 22 ट्रांसफार्मर लगे। आप बिलीव करें शायद उस 22 या 50 मीटर ना हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं ज़फ़र इकबाल, जो कि 11 साल से जिनकी लेस्को से वाबस्तगी है। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो घरेलू सार्फिन बिजली इस्तेमाल करते हैं, इसमें कितनी कैटेगरीज आती हैं और आप अपने यूनिट्स किस तरह बचा सकते हैं। तमाम तर बातें इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वाले, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी मैं ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ज़फ़र भाई, मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो घरेलू सार्फिन बिजली इस्तेमाल करते हैं, इसमें कितनी कैटेगरीज आती हैं? आप सिंपल अल्फाज में अगर मैं बताऊं तो आप ऐसा कह लें कि 4 कैटेगरीज हैं। इसमें कौन कौन सी कैटेगरी आ जाती है? और मुझे ये भी बताइएगा, जो 1 से 50 यूनिट इस्तेमाल करते हैं और जो 51 से 100 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, उसमें कितना बिल आता है और क्या यूनिट पड़ता है? ये हर कैटेगरी के लिए अलग-अलग रेट है। हर कैटेगरी का अलग रेट है। हर जो पहला कैटेगरी है ना वो उसमें जो 1 से 50 यूनिट इस्तेमाल करते हैं उनका जो रेट है वो है 4 रुपये पर यूनिट। 4 रुपये पर यूनिट विदाउट टैक्स। हाँ, इसी कैटेगरी का जो ए कैटेगरी है उसमें जो दूसरा रेट है 51 से 100 यूनिट का वो है 13.85 13.85 रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है। तो जो इसमें दूसरी कैटेगरी जो आती है वो है 100 से लेकर 200 यूनिट्स तक, ठीक है। जिसको हम आजकल बहुत ज़्यादा शोर सुनते हैं प्रोटेक्टिव और अनप्रोटेक्टिव का। और इसके बाद जो दूसरे हमारे कंज्यूमर आते हैं घरेलू सार्फिन में वो हैं प्रोटेक्टिव कंज्यूमर्स। ऐसे कंज्यूमर्स जिन्होंने पिछले 6 माह में जो बिजली के यूनिट्स इस्तेमाल किए हैं वो 200 से नीचे हैं, जिनको यूनिट्स का जो रेट है वो 1 से लेकर 100 तक अलग होता है और 101 यूनिट से लेकर 200 तक अलग होता है। मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी एक ऐलान किया गया जिसमें कहा गया जो 500 यूनिट तक इस्तेमाल करेंगे उन्हें 14 रुपये का रिलीफ दिया जाएगा। तो ये क्या अब से इस पे अमल दरामद शुरू हो चुका है? ये अभी अनाउंसमेंट है, जैसे ही इसका कोई नोटिफिकेशन आएगा तो डेफिनेटली इसके ऊपर अमल दरामद होगा। अभी नहीं हो रहा, अभी वैसे ही चल रहा है 200 यूनिट वाला जो इस्तेमाल करता है, और जो उससे ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल करेगा उसे मज़ीद उतना ही बिल ज़्यादा देना पड़ेगा। अभी इसकी अनाउंसमेंट है, जब तक नोटिफिकेशन होगा तब ये हो जाएगा। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये बिल है, ये बिजली का बिल है, और इसमें देखा जाए तो इसमें एक साइड पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट चार्जेस, जिसमें सबसे पहले आ जाती है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। पहला टैक्स ये हो गया। दूसरे टैक्स की तरफ आते हैं तो टीवी फी भी इसमें डाली गई है नाजरीन। तीसरे टैक्स की तरफ आ जाए, जीएसटी टैक्स है, इस तरह ही इनकम टैक्स भी इसमें डाला जा रहा है, एक्स्ट्रा टैक्स है, फर्दर टैक्स है, आरएस टैक्स है, जीएसटी ऑन एफपीए ये भी एक टैक्स है। उसके आगे चले जाएं तो एक्स्ट्रा टैक्स ऑन एफपीए, फर्दर टैक्स ऑन एफपीए, इनकम टैक्स ऑन एफपीए, इनकम टैक्स दोबारा इसमें देखने को नज़र आ रहा है। उसके बाद आ जाते हैं जी ईडी ऑन एफपीए, ये भी टैक्स है, और आरएस टैक्स ऑन एफपीए। ये टोटल अगर अमाउंट की जाए तो पर यूनिट भी अगर डाला जाए तो अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है इसकी। अच्छा, मैं आपकी जाने भी आऊँगा। मुझे ये बताइएगा, जो 3 फेज़ यूनिट इस्तेमाल करते हैं लोग, जो 3 फेज़ यूनिट इस्तेमाल करते हैं, उनका कोई टाइमिंग भी होती है कि यूनिट किसी टाइम महंगा पड़ा होता है और किसी टाइम यूनिट का रेट कम होता है? इसमें जी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। इसमें 2 कैटेगरीज हैं। ऐसे कंज्यूमर जिनका जो लोड है वो 5 kW से ज़्यादा है, ठीक है, उनके लिए तो जो है वो रेट डिफरेंट होगा पीक आवर्स का और ऑफ पीक आवर्स का। ठीक है। ऐसे कंज्यूमर जिनका लोड सैंक्शन लोड जो है बिल के ऊपर
वो 4.99 तक है। तो वो वैसी कैटेगरी है जैसे सिंगल फेज की कैटेगरी है। ठीक है। उनके सारा सब कुछ जो कैटेगरी है वो लाइक सेम सिंगल फेज मीटर। तो ये जो जिनका लोड 5 kW से ज़्यादा आता है उनके लिए जो है वो पीक और ऑफ पीक के टाइमिंग रखी गई है। जो 24 आवर्स में से 20 आवर्स ऐसे हैं जो ऑफ पीक हैं, जिनके यूनिट्स का रेट और होता है। और जो अच्छा, मैं आपकी बात काटूंगा, मुझे ये हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ये जो पीक टाइम है ये कौन सा टाइम होता है और जो ऑफ पीक टाइम है ये कौन सा टाइम होता है, और अपने यूनिट्स को किस तरह आप बचा सकते हैं। 24 आवर्स होते हैं एक दिन में। ठीक है। उन 24 आवर्स में जो 20 घंटे होते हैं वो ऑफ पीक के होते हैं, जिनमें जो यूनिट्स का रेट है वो कम होता है। ठीक है। और 4 घंटे जो होते हैं वो पीक आवर्स के होते हैं। और ये जो 4 घंटे हैं पीक आवर्स के, ये एक साल को हमने 4 क्वार्टर में डिवाइड किया। तो ये 4 घंटे जो हैं वो उन क्वार्टर के हिसाब से अमूमन शाम का टाइम जो होता है उसको काउंट किया जाता है, पीक आवर्स का होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पिछले दिनों ये बड़ा मामला चला, जिनके 200 यूनिट थे या 200 से कम थे उनके 202 कर दिए गए, 201 कर दिया गया, बढ़ा दिए गए, ये सारा मामला क्या है? असल में इससे ये जो ईद उल अज़हा के दिन थे जब ये मामला हुआ था, उससे पहले भी एक इशू पब्लिक में रेज हुआ था कि हमारी जो रीडिंग है वो जो मीटर रीडर है वो 30 दिन से ज़्यादा करता है, यानी कि वो ऐसे कह लें 32 डेज़ 33 डेज़। तो इस लिहाज से जो हमारे यूनिट्स हैं वो हम प्रोटेक्टिव से अनप्रोटेक्टिव कैटेगरी में चले जाते हैं। तो ये एक पब्लिक का ये इशू था, जिसको सॉल्व करने के लिए हमारे जो कंपनी है उसने जहाँ से बिल इशू होते हैं वहाँ पे एक उन्होंने सॉफ्टवेयर लगा दिया जिसको प्रो डाटा बोलते हैं। ठीक है। यानी कि अगर किसी मीटर की रीडिंग जो है एक माह में 10 डेट को हुई है, दूसरे माह में हो गई है 8 डेट को, यानी 2 दिन पहले हो गई है। ठीक है। यानी उन 28 दिनों में जितने यूनिट्स कंज्यूम हुए हैं वो हम 28 दिनों के अंदर डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो 2 दिन के और यूनिट्स जो हैं वो उसमें ऑटोमेटिक अकाउंट कर देंगे, जमा कर देंगे, तो वो पूरे 30 डेज़ की रीडिंग हो जाएगी। अच्छा, लोगों की जानिब से ये भी सुना कि वापडा ने शायद ये जान के किया, ज़्यादा बिल भेजे हैं, मतलब यूनिट 200 थे 202 कर दिए, 201 कर दिए, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैंने आपको बताया कि ये एक प्रो डाटा सॉफ्टवेयर था जिसने कंप्यूटर ने ऑटोमेटिक, क्योंकि ईद उल अज़हा के दिन थे वो उस माह में जो था वो रीडिंग पहले हो गई थी। ठीक है। तो जो उनके एवरेज यूनिट बनते थे 2-3 दिन के रहते थे, यानी वो जो हमारा बिलिंग मंथ था वो 27 दिन का बना। तो 3 दिन के जो यूनिट थे वो जितने पर डे यूनिट बनते तो उस हिसाब से हर बिल में जमा हो गए। इसी वजह से जो बिल के ऊपर रीडिंग थी और जो बिल के ऊपर मीटर की पिक्चर थी उसमें डिफरेंस आ गया। ठीक है। और वो गर्मी के जो थे वो पीक डेज थे, तो उन दिनों में लोगों ने यूनिट्स ज़्यादा इस्तेमाल किए हुए थे। ठीक है। तो वो 200 से ज़्यादा चले गए, तो वो अनप्रोटेक्टिव कैटेगरी में आ गए, तो उनको रेट जो थे वो ज़्यादा लगे। तो एक तो डिफरेंस रीडिंग का आ गया, बिल की रीडिंग का और पिक्चर की रीडिंग का। अच्छा, मुझे अंदर की बात बताएं कि ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल करने से कैसे बचा जा सकता है? ज़्यादा यूनिट्स इस्तेमाल ये तो आप लोग ही अपनी कंजप्शन, जैसे कि आपने बताया कि एक पीक टाइम होता है और एक ऑफ पीक टाइम होता है, तो उसमें कैसे बचा जा सकता है कि सार्फिन कौन से टाइम में, जैसे लोग एसी चलाते हैं अपना या कुछ मतलब चीज़ें यूज़ करते हैं, इस्त्री यूज़ करते हैं, तो कौन से टाइम में यूज़ करें जिनसे उनकी बचत हो सकती है? ऐसे में इसमें ऐसा है कि जो हमारे सिंगल फेज सार्फिन है उनके लिए कोई पीक और ऑफ पीक, उनके लिए कोई टाइम नहीं है, चाहे वो उनका जो रेट है वो सेम है, उनका जो कैटेगरी है उसका रेट होता है। ठीक है। और ये जो पीक और ऑफ पीक का रेट है ये ऐसे कंज्यूमर है जिनका 3 फेज मीटर लगा हुआ है, उनको जो है पीक और ऑफ पीक के हिसाब से जो रीडिंग है उनके पर यूनिट्स चार्ज होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जो मीटर रीडर हैं वो जब मीटर रीडिंग करने के लिए जाते हैं तो कहा जाता है उनकी तरफ से कि ज़्यादा यूनिट्स भी डाल दिए जाते हैं कभी, और कभी कम यूनिट्स डाल दिए जाते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमने मीटर रीडर को पैसे दिए हैं और उससे कहा है कि हमें कम बिल डाल दें।
इसमें कितनी सच्चाई है और ये क्या ऐसा होता है? नहीं देखें, इसमें मुझे नहीं लगता ऐसी कुछ सच्चाई है। उसमें ऐसा है कि जो बिल के ऊपर रीडिंग प्रिंट होती है हम्म, और जो बिल के ऊपर मीटर की पिक्चर होती है ठीक है। वो मैच कर रही होती है। हम्म, तो इसमें आप ये नहीं कह सकते किसी को कि कोई कहे कि मुझे आप कम बिल डाल दें या कम यूनिट्स डाल दें या ज़्यादा यूनिट्स डाल दें। लेस्को ने एक बड़ा अच्छा अपना निज़ाम बनाया हुआ है कि वो पिक्चर का ऑर्डर 3 जगह पर होता है। एक सही। उस मुतलका सब डिवीज़न में होता है, हम्म, फिर उसका ऑडिट आरओ ऑफिस में होता है, डिवीज़न में जो होता है, ठीक है। और तीसरी जगह है डब्ल्यूसीसी, जहाँ से जो बिलिंग होती है, बिल जो इशू होते हैं, वहाँ पे भी उसकी पिक्चर का ऑडिट होता है और जो पिक्चर रेशो है वो हर मंथ पे उसका एनालिसिस किया जाता है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि AMI मीटर भी आए हैं, तो ये जो मीटर हैं इनसे कितने बेहतर हैं और इनकी रीडिंग कैसे ली जाती है? अभी मैं ये भी सुन रहा था कि इकबाल टाउन डिवीज़न में लाहौर में लगा दिए गए हैं और जी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में तो लग रहे हैं, अब लाहौर में भी लगना शुरू हो चुके हैं। तो इस हवाले से बताएं ये कितने बेहतर हैं इनसे? जी, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। इसमें ऐसा है कि आप लोगों को पूरे 30 दिन की रीडिंग चार्ज होगी। मैं फॉर एग्जांपल आपको इसको थोड़ा सा वजाहत करना चाहता हूँ कि इसमें मीटर रीडर रीडिंग लेने के लिए नहीं जाएगा। ठीक है। इसके अंदर एक ऐसी डिवाइस है जिसको जो हमारे जो टावर्स हैं जैसे जैस है, यूफोन है, टेलीनार है, जोंग है, इनके साथ इनका सॉफ्टवेयर है वो लिंक किया हुआ है। जिसके सिग्नल अच्छे आते हैं वो ये, क्योंकि AMI मीटर जो है ये कंट्रैक्टर लगाते हैं हमारे, जिनके पास इसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। वो लगाते हैं। तो वो उधर उनका बंदा जाके साइड पे ये मीटर लगाता है और वो फिर उसका सॉफ्टवेयर उस कंपनी के साथ लिंक कर देता है। तो ये पूरे 30 दिन की रीडिंग होती है इसमें। नंबर 1 एक तो फ़ायदा ये है। दूसरा, इसमें मीटर रीडर का जो है अमल दखल वो ख़त्म हो गया। जैसे मीटर रीडर रीडिंग लेने के लिए जाता था, जिनके AMI मीटर्स लगे हैं उनकी ऑटोमेटिक पूरे 30 दिन की, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि 1 जुलाई की रात जब 12 बजते हैं डेट चेंज होती है। ठीक है। 1 जुलाई 1 बजे AM ये यूनिट्स अकाउंट होंगे। ठीक है। और 31 जुलाई रात 12 बजे तक ये फाइनल हो जाएगा। फाइनल इसकी रीडिंग रिकॉर्ड हो जाएगी कि इस मंथ में इतने यूनिट्स चल गए हैं, वो एक साइड पे हो जाएंगे जो ना। हाँ, तो उसकी ऑटोमेटिक जो है वो हमें रीडिंग भेज दी जाएगी कि इसके इतने यूनिट चले, आप इसकी बिलिंग करवा दें। अच्छा, आप ये बताइएगा, बिजली चोरों के खिलाफ आप क्रैकडाउन भी करते रहे हैं, तो जिन्होंने अपने मीटर स्लो किए हुए थे, तो कैसे पता लगता है कि ये मीटर स्लो किया हुआ है और ये बिजली चोरी कर? जब हमारे पास एक डिवाइस होती है एम्पेयर मीटर, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जिसको हम तार के ऊपर ऐसे डालते हैं। ठीक है। जब भी हम किसी भी मीटर की जो मेन केबल आ रही होती है वापडा की LT लाइन से, ठीक है। उसके ऊपर डालते हैं, और जो उसके घर को जा रही होती है लोड वाली तार, ठीक है। उसके ऊपर डालते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये मीटर की एक्यूरेसी कैसी है। ठीक है। तो जब उसमें डिफरेंस आएगा तो इट मीन्स के कंज्यूमर ने मीटर स्लो किया हुआ है। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर जो वापडा से केबल आ रही है मीटर के अंदर, उसके ऊपर लोड चल रहा है 10 एम्पेयर, ठीक है। और आगे जब हम लोड उसके घर को जा रहे हैं उसके ऊपर हमें लोड मिल रहा है 2 एम्पेयर। ठीक है। इट मीन्स जब 10 एम्पेयर उधर से आ रहा है तो आगे भी 10 एम्पेयर आना चाहिए। बिल्कुल। तो वो जब 2 आ रहा है तो इट मीन्स वो मीटर स्लो है। ये क्या मीटर टेम्पर्ड किया जाता है, कैसे स्लो किया जाता है, इस हवाले से बताएं कि कैसे कैसे केसेस लग रहे हैं? बेशुमार किस्म के केसेस है जो हमने पकड़े हैं, जिनमें मीटर को टेम्पर्ड भी किया जाता है, और मीटर के अंदर एक लूप जिसको शंट बोलते हैं, इसको जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की ज़ुबान में रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है, वो करंट के बहाव में रुकावट डालती है। वो करंट को बाईपास कर देती है। ये उसके टर्मिनल ब्लॉक में लगाया जाता है। ओके। तो इसके ज़रिए भी मीटर को स्लो किया जाता है। अच्छा, मुझे ज़फ़र भाई ये बताइएगा, जिन लोगों के यूनिट्स ज़्यादा इस्तेमाल हो जाते हैं, वो देख लेते हैं कि हमारे यूनिट्स ज़्यादा इस्तेमाल हो चुके हैं, कोई लोग अपने मीटर को आग लगा देते हैं, कई लोग मीटर तोड़ देते हैं, तो उनका बिल फिर कैसे निकाला जाता है, उनको कैसे बिल भेजा जाता है? एहसन भाई, जो इंटेंशनली तौर पे अपने मीटर्स को ख़राब करते हैं, उसकी सूरत हाल भी हमें पता चल जाती है। ठीक है। वो जो आग अच्छा, कुछ ऐसे केसेस भी देखे मैंने कि लोगों ने मीटर ही चोरी करवा दिए अपने।
मीटर चोरी होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसको हमने फिर उसके जो है उसके लोड के हिसाब से ठीक है, उसको हमने यूनिट्स जो हैं वो चार्ज करने होते हैं। ठीक है। और जो आग लगाते हैं और मीटर तोड़ देते हैं, तो उसका बिल कैसे निकालते हैं? मीटर को आग लगाने से ये ऐसा ही है कि आप मुर्दा गायब तो नहीं कर सकते, या ठीक मीटर को तोड़ने से। ठीक है। ये डिजिटल डिवाइस है, इसके अंदर एक बोर्ड होता है जिसके ऊपर एक छोटी सी डिवाइस लगी होती है। ठीक है। जैसे इंसान के दिल को बहुत से पर्दों के अंदर अल्लाह ताला ने महफूज किया होता है, तो इस कंपनी ने भी इस डिवाइस को मीटर के अंदर महफूज किया होता है। ठीक है। तो जो भी कंज्यूमर ये समझ के मीटर को जलाता है या तोड़ता है कि इसमें से यूनिट नहीं निकलेंगे, तो वो खुशफहमी में है। जो मीटर ऐसे हो जाते हैं, हम उनको सर्कल लेवल पे एक लेबॉर्ट्री होती है, ठीक है। जिसके फिर हम उस मीटर को रिप्लेस करते हैं और ये मीटर भेजते हैं लेबॉर्ट्री में। तो उस लेबॉर्ट्री में जब इस मीटर का पूरा एक कट लगाया जाता है, जैसे ऑपरेशन करते हैं ना, वैसे ऑपरेशन करके वो डिवाइस बाहर निकाली जाती है, ठीक है। और वो डाउनलोड हो जाती है। डाउनलोडिंग पे हमें पता चलता है कि इस मीटर के अंदर कहाँ तक जो यूनिट्स हैं जिनकी बिलिंग हो गई है, और कितने यूनिट्स रहते हैं जिनकी अभी बिलिंग होनी है। ओके, वो यूनिट्स उसमें से निकल आते हैं, डाटा डाउनलोडिंग में से डाउनलोडिंग में से निकल आते हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि आग लगा देंगे या तोड़ देंगे हम बच जाएंगे, नहीं, बच नहीं सकते। बच नहीं सकते। नहीं, बच नहीं सकते। गवर्नमेंट उनको पकड़ ही लेगी। बिल्कुल, वो उनके यूनिट से निकल आते हैं। सही। अच्छा, लोगों में ये बड़ा सुनने को मिलता है कि जो वापडा एम्प्लॉयज़ होते हैं, लेस्को एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके लिए यूनिट्स फ्री होते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है कि आप लोगों के लिए यूनिट्स फ्री होते हैं, फ्री इस्तेमाल करते हैं बिजली? एहसन भाई ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ये आज तक जो है ना, इसको क्लैरिफाई नहीं कर सके हम लोग। कोई भी यूनिट्स फ्री इस्तेमाल नहीं करता लेस्को का एम्प्लॉय, फ्री इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि पूरी डिस्को के अंदर दुनिया भर में आप देखें, जितनी भी जो रजिस्टर्ड कंपनीज हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए जो है ना वो सहूलियात फराहम करती हैं। ठीक है। तो हमारी जो कंपनीज हैं वो भी अपने मुलाजमीन के लिए जो है ना सहूलियात फराहम करती हैं, जिसमें से एक जो है फ्री यूनिट्स। ये फ्री यूनिट्स का जो बिल है वो हमारी जो मुतलका कंपनी है वो अपने बजट में से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हर माह पे करती है। अच्छा, क्रैकडाउन भी करते रहे बिजली चोरों के खिलाफ, कोई ऐसा वाकया बताएं कि जो सबसे बड़ी जहाँ पे बिजली चोरी की जा रही थी? जी हसन भाई, हमने बहुत क्रैकडाउन किए हैं। रिसेंटली हमने क्रैकडाउन किया था एक, जब एंटी थेफ्ट कैंपेन शुरू हुई, ठीक है, तो उसमें हमने एक क्रैकडाउन किया था। 2 गांव थे, उसके अंदर 22 ट्रांसफार्मर लगे थे। 22 ट्रांसफार्मर लगे हुए? हाँ, 2 गाँव। और आप बिलीव करें शायद उसमें 22 या 50 मीटर ना हो। ओके। तो हमने उस क्रैकडाउन के अंदर 22 के 22 ट्रांसफार्मर रिमूव कर लिए गांव के। ठीक है। तो ये पूरा गांव ही मतलब वो बिजली चोरी कर रहा? जी, पूरे दोनों गांव के अंदर ऐसे डायरेक्ट हुकिंग थी। अच्छा, मतलब ये इस टाइप के इस गांव में लोग रहते हैं, क्रिमिनल टाइप लोग रहते थे? जी जी बिल्कुल, इस गांव में इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिमिनल टाइप लोग थे। तो इधर हमारा एम्प्लॉई एक होता है जाने के लिए। ठीक है। तो जब एम्प्लॉई एक अकेला जाता है तो फिर वो खुद की हिफाजत भी ज़रूरी समझता है। ठीक है। तो एक मैं आपको बताता हूँ, जब हम ऑपरेशन करने के लिए गए, हमारे पास साथ जो थी पंजाब पुलिस के 2 डाले थे, एक SHO था मुतलका थाने का, ठीक है, एक लीड फोर्स की गाड़ी थी, ठीक है, और तकरीबन कोई 15 से 16 हमारे डिपार्टमेंट की गाड़ियाँ थी, ठीक है, और एक 100 या इससे ज़्यादा जो थे वो एम्प्लॉई थे। ठीक है। हमने एक पूरा क्रैकडाउन किया, तो उस दौरान भी हमें इतनी मज़ामत करना पड़ी कि हमें उधर से वापस आना पड़ा। वापस आना पड़ा? इतनी नफरी होने के बावजूद? उसके बाद हमने एक रीप्लान किया। ठीक है। 2 घंटे बाद फिर हमने एक पूरा प्लान किया, मज़ीद नफरी मंगवाई। ठीक है। और तकरीबन कोई 10 से 12 जो थे वो पुलिस और एलीट फोर्स के जो थे डाले थे हमारे साथ, और 3 से 4 थानों के SHOs थे हमारे साथ। अच्छा। उन दोनों गाँव के अंदर जब हमने ये ऑपरेशन किया, ठीक है, तो फिर हमने जाके इन दोनों गाँव के जो थे वो 22 के 22 ट्रांसफार्मर रिमूव कर लिए। तो ये कितने यूनिट्स बन गए होंगे?
की इन्होंने बिजली इस्तेमाल कर ली होगी। इससे पहले जब हमने रिमूव किए उससे पहले तो हमें कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि यहाँ कितने यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। जब हमने रिमूव किए ट्रांसफार्मर तो उसके बाद हमने जो हमारे फीडर के ऊपर जो रीडिंग आती थी, जो हमें पता चलता था कि इस फीडर के ऊपर कितने यूनिट्स इस्तेमाल हुए हैं, ठीक। तो तब हमने इसका एक लमसम सा जो अंदाज़ा निकाला था, वो जो ये गर्मियों के मंथ्स हैं ना, जैसे मई है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इनमें आप ऐसा कह लें कि 14 से 15 लाख 14 से 15 लाख यूनिट्स इन दोनों गांव में। तो इसकी काफ़ी अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है। हाँ बिल्कुल, आप इसे एवरेज अगर 30 रुपये पर यूनिट से भी कर लें तो आप अंदाज़ा लगा लें। तो जो सर्दियों में इनकी कंजप्शन थी, जो सर्दियों में यहाँ यूनिट इस्तेमाल होते थे, इससे हाफ कर लें। बहुत शुक्रिया ज़फ़र भैया आपके वक्त का। जी नाज़रीन, हमारे साथ ज़फ़र इकबाल मौजूद थे, इनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। इसके साथ ही अपने मेज़बान एहसन ज़फ़र को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।